डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे इस चीज को लेकर कंफ्यूजन में रहते हैं कि जो मेंटोरशिप प्रोग्राम है वो किस तरह से वर्क कर रहा है या उसके अंदर कैसे तैयारी करवाई जाती है ना। अभी तक मेंटोरशिप प्रोग्राम को लेकर हम लोगों ने कई बार चीजें शेयर तो की थी, बट इसको लेकर एक प्रॉपर वीडियो मैं नहीं बना पाया था। तो मुझे लगा उसकी नीड है, बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं तो कंफ्यूजन रहती है ना। उस चीज को लेकर हम लोग बहुत अच्छे से आज समझने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये देखो भाई कि यूपीएससी में मेंटोर की जरूरत है क्या, है ना। मुझे लगता है सबसे बड़ी नीड ही मेंटोर की है, क्योंकि अगर आप सोचिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो दो चीजें पता होनी चाहिए आपको, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और जो आप पढ़ रहे हो उसको चेक करने वाला तो कोई होना चाहिए ना कि आप कैसा पढ़ रहे हो। आपने मान लीजिए एनसीईआरटी पढ़ी, उस एनसीईआरटी में क्या सही था क्या गलत था, कौन सी चीज पर ज्यादा फोकस करना चाहिए था, किसको छोड़ना चाहिए था, इन सब चीजों को लेकर कोई तो आपको गाइड करने वाला होना चाहिए ना। बस वही चीज है, ठीक है। इसलिए मेंटोर की जरूरत का आप एक चीज समझ लीजिए, एक तो आपको ये बताए कि क्या सही क्या गलत, है ना। मतलब कौन सी चीज यूपीएससी के प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सही से पढ़ें, है ना। कैसे किस तरह से आप लोग उसको एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, या कोई और एडवांस बुक किसी सब्जेक्ट में पढ़ रहे हो, तो आपने जो पढ़ा है उसको बहुत अच्छे तरीके से एक तो बताए सबसे पहले कि कहां से क्या पढ़ना है। दूसरा, जो अब जब आपने वो चीजें पढ़ ली हो तो उसमें से टेस्ट भी तो हो, है ना। उसमें से पता भी तो चले कि जो आपने पढ़ा है वो सही है नहीं है ना। तो ये एक ओरल टेस्ट भी होता है, रिटन टेस्ट भी होता है चीजों को लेकर, है ना। दूसरा, आप समझिए कि मेंटोर के साथ साथ सबसे बड़ी एक चीज ये होती है कि जो आंसर आप लिखते हो उस आंसर को भी तो कोई टेस्ट करे कि किस तरह से जो आपने आंसर लिखा है वो इंट्रोडक्शन उसका सही है, कंक्लूजन सही है। और एक आध आंसर से कुछ नहीं होगा। अगर वीक में आप एक आंसर लिख रहे हैं, वो कर रहे हैं, देखिए जैसे अब डिलाइट आईएएस पर आंसर राइटिंग की क्लास चल रही थी, ठीक है। उस क्लास को अभी कुछ टाइम के लिए टाला गया है क्योंकि प्रीलिम्स कुछ बच्चे दे रहे हैं तो फिर वो उत्तर लेखन में उतना पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। प्रीलिम्स के बाद वो क्लास फिर से शुरू होगी। बट जनरली एक चीज सोचिए कि क्या सिर्फ एक उत्तर लिखने से, क्योंकि उसमें तो एक ही आंसर दिया जाता है आप लोगों को, तो एक से आपकी तैयारी हो जाएगी क्या यूपीएससी के लिए? बहुत मुश्किल है। तो आपको होना ये चाहिए कि लगातार वीकली कम से कम 5-7 क्वेश्चन आप लिखो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तब जाकर, और रेगुलर उनका इवोल्यूशन होता रहे कहीं ना कहीं पर बहुत बेहतरीन तरीके से, तो फिर दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो जो डिलाइट आईएएस का मेंटोरशिप प्रोग्राम है उसकी खूबियां आप लोग जाने। सबसे पहले पहली चीज तो ये है कि इसके अंदर एकदम टारगेटेड प्रिपरेशन होती है, ठीक है ना, एकदम टारगेट प्रिपरेशन। क्यों? क्योंकि देखो यूपीएससी में सिलेबस बहुत बड़ा है ना, और सोर्सेज भी आप लोग देखेंगे, सामग्री भी बहुत सारी मिल जाएगी आप लोगों को। बट टू द पॉइंट चीज होनी चाहिए ना। जैसे मैं कहता हूं ना कि नदी का पानी जब तक बाउंड्रीज के अंदर है तब तक हम नदियों को पूजते हैं, हम उनको गंगा नदी, यमुना नदी माँ के समान मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। पर जैसे ही नदी का पानी बाउंड्री से बाहर निकल जाता है ना, तो हम बोलते हैं कि फ्लड आ गई, है ना। तो कोसी नदी जो है बिहार में, उसको बिहार का शोक बोल दिया जाता है, जबकि काम तो वो भी वही कर रही है, बट जनरली क्योंकि उसमें बाढ़ आ जाती है और वो बाउंड्री से क्रॉस हो जाती है। दूसरी चीज, जब नदी अपनी बाउंड्री के अंदर है तो वो अपनी मंजिल तक भी पहुंचती है, समुद्र तक। बट अगर हम लोग उसी तरह से यूपीएससी में देखें, जब तक हम बाउंड्रीज के अंदर तैयारी नहीं करेंगे, लिमिटेशन के अंदर तैयारी नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये तो एकदम फिक्स है ना। भटकाव आएगा, उसी भटकाव को न्यूट्रल करने का काम करता है आपका मेंटोरशिप प्रोग्राम। आपको एक टारगेट दिया जाता है वीक के लिए, उस टारगेट को आपको पढ़ना होता है। दूसरा, फिर उसमें से टेस्ट होता है आपका, है ना। पूरा ओरल टेस्ट भी होता है, कई बार मैं लिखने के लिए भी चीजें देता हूँ। क्लास होती है, सब बच्चे जुड़ते हैं उसमें। ओरल क्लास होती है, फोन के माध्यम से क्लास वो की जाती है, कई बार लाइव क्लास का भी ऑप्शन मैंने रखा हुआ है उसमें। तो जिससे क्या होता है, एक सब लोग सामने बैठे होते हैं, सब लोगों का लेवल पता चलता है कि किस तरह से जब आप किसी क्वेश्चन का आंसर ओरली देते हैं ना, तो आपके साथ साथ इंटरव्यू की भी तैयारी होती है। सोच के देखिए इस चीज को। और दूसरी बात ये होती है कि लगातार, मैं तो ये कहता हूं ना, अपने आप को प्री और मेंस के लिए ओरली प्रिपेयर रखो। जब मैं आपसे पूछूं लोकतंत्र की विशेषताएं क्या हैं, टिप्स पे होनी चाहिए। जब मैं आपसे पूछूं लोकतंत्र की सीमाएं क्या हैं, टिप्स पे होना चाहिए। जब मैं आपसे पूछूं संघवाद की विशेषताएं क्या हैं, आपको टिप्स पे होनी चाहिए, है ना। ताकि मेंस में जब आप लोग जाओ तो आपको एकदम टू द पॉइंट इतने सारे पॉइंट पता हो कि 3-4 पॉइंट या 5 पॉइंट लिखने में तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए।
तो इस तरह की प्रिपरेशन को रखकर, ध्यान में रखकर मैंने इस प्रोग्राम को डिजाइन किया है। जो बच्चे लगातार पहले क्लास कर रहे थे, अब थोड़ा सा एक अलग एनर्जी से इसको शुरू किया गया है, जिसकी अभी एक क्लास हुई है। तो मैं ये चाहता हूं जो बच्चे पूरी तैयारी शुरू से लेकर एंड के तक मेरे अंडर करना चाहते हैं, वो जल्दी से इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। एकदम टारगेटेड प्रिपरेशन है, आपका पूरा टेस्ट होगा, आंसर राइटिंग इसमें होती रहती है, प्रीलिम्स और मेंस को ध्यान में रखकर तैयारी करवाई जाती है, और शुरू से लेकर एंड तक मैं आप लोगों के साथ बना रहूंगा। ठीक है, तो जिन बच्चों को पार्टिसिपेट करना हो मेंटरशिप प्रोग्राम में, मैं नंबर यहां पर लिख देता हूं, आप इस नंबर पर, वैसे डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया हुआ है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया हुआ है, फिर भी यहां से फिर से साफ से लिख देता हूं, 9718112484। इस नंबर पर आप लोग मुझे मैसेज करके उस प्रोग्राम में अपने आप को इनरोल कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। मैं फिर से कहूंगा, अगली क्लास उसकी थर्सडे को होने वाली है, उस क्लास से पहले अपने आप को इनरोल कर लें, है ना, ताकि आप लोगों की ज्यादा क्लासेस ना छूटें। बाद में हो सकता है उस प्रोग्राम में मैं एडमिशन ना लूं, क्योंकि उसका रीजन ये है ना कि बीच में शुरू करना मुझे सही नहीं लग रहा है। जो बच्चे 2024 को लेकर उसमें टारगेट करने वाले हैं, उन बच्चों को लेकर एकदम स्पेसिफिक मैंने टारगेट रखा हुआ है कि 130 नंबर प्रीलिम्स में, ठीक है, इससे ज्यादा ही उनको प्रीलिम्स में मुझे दिलवाने हैं। दूसरा, मेंस को लेकर लगभग 820 प्लस नंबर मेंस में, क्योंकि अगर आप लोग देखेंगे प्रीलिम्स की कट ऑफ 90 से 100 के बीच में रह रही है, तो हम 30 नंबर ज्यादा लेकर चल रहे हैं। मेंस की कट ऑफ 700 से 750 नंबर के बीच में रह रही है, तो हम वहां पर 820 नंबर का टारगेट कर रहे हैं। इससे आपकी श्योर शॉर्ट सक्सेस जो है आपकी प्रीलिम्स में, मेंस में और यूपीएससी की फाइनल लिस्ट में आने की पूरी पूरी आप लोगों की संभावना रहेगी, क्योंकि इसको डिजाइन ही मैंने इस तरह से किया है कि इतना मार्क्स लेना है ताकि आपका सिलेक्शन ना रुके। ठीक है, तो जो लोग चाहते हैं कि 2024 में बहुत अच्छे से वो लोग फाइनल लिस्ट में आ जाएं, अभी भी टाइम है, जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि जितना आप लेट करेंगे, यूपीएससी की तैयारी के लिए 15 से 17 महीने की जरूरत होती है, ये आप लोग जानते हैं, एकदम से इसको नहीं तैयार कर सकते आप लोग। तो अभी टाइम है, आप लोग जल्दी से इसमें जुड़ सकते हैं, ताकि आप अपनी तैयारी को एकदम स्पेसिफिक और एकदम टारगेटेड कर सकें। ठीक है, जल्दी से अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।